हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ। वेलकम टू डेली एपिसोड। तो आगाज़ करते हैं पहले मैच की तरफ, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड का मैच है। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का, जो कि आपका एम आई चिम्बरन स्टेडियम यानी चेन्नई अंदर होगा। जो कि स्टार्टिंग करते हैं, जिस तरीके से ये आप देख रहे हो, इस तरीके की पिच की कंडीशंस होती हैं। और ये दो तीन आपको मैं दिखा रहा हूँ। और तकरीबन आपका जो यहाँ पे जो है ना, वो सिलोते में पर से सरफेस है, जो कि टॉस जीत के बैटिंग लेना लाजमी होता है, क्योंकि चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि स्लो कंडीशन है। पहली इनिंग में आपको फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देती है, थोड़ी रन्स और फास्ट पावर प्ले स्पेशली, तो जिसमें 160 या 70 तक स्कोर फिर भी एवरेज जो इनिंग है वो बन जाते हैं यहाँ पे। जो ये डिपेंड करना है, जो चेस करना जो पॉसिबल है वो 175 तक फिर भी पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल चीज़ ये है कि 190 से वो ज़्यादा हो या इससे ज़्यादा हो, तो वो फिर थोड़ा टफ या बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। वो स्लो कंडीशन होती है, उसमें फिर हिट लेना, फिर रिस्क लेना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इसमें विकेट गिरने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके सबब ये जो बैटिंग लेगी उसके लिए ज़्यादा फेवर होगा। 70% उसके फेवर में जाएगी। और तकरीबन तो कि स्लो और स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है जो कि। तो आगाज़ करते हैं। आपका जो वेदर है वो 29 डिग्री का वेदर है, जो कि सुबह का होगा। तो आप कह सकते हो कि ड्यू का कंसर्न थोड़े कम होंगे, बहुत ज़्यादा। और पहली इनिंग में आपको फिर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ड्यू मिल जाएगी, क्योंकि सुबह का टाइम तकरीबन वहाँ 11 बजे होंगे, तो 11 से और तकरीबन 11 से 12 तक का जो दरमियान होगा, यानी शुरू के जो 10 ओवर होंगे वो फिर भी थोड़ा बहुत आपके फेवर में जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, और जितना गेम आगे बढ़ता रहेगा उतना पिच स्लो होती रहेगी और उतने ज़्यादा रन्स करना मुश्किल हो जाएंगे दूसरी इनिंग के लिए। इसलिए मैंने बोला चेज़ मुश्किल है, क्योंकि उसका रीज़न ये कि उसी पावर प्ले में उनके पास एडवांटेज होता है। अदरवाइज पावर प्ले के बाद उनके पास डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि स्पिन को और ज़्यादा फेवर होने लग रही होती है, जिससे रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे आ जाएं, तो अफगानिस्तान का जो होगा स्क्वाड होगा वो रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे, इब्राहिम ज़ादरान, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्ला, उमर जई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब रहमान और फजल हक फारूकी, नूर अहमद और दारवेश रसूली है। नवीन रूल आउट हो गए हैं, उनकी शोल्डर की इंजरी हो गई, तो उनकी रिप्लेसमेंट में शायद आपका फास्ट बॉलर जो इनका नाम अब्दुलरहमान खेल जाए, अब्दुलरहमान इनका जो फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर है वो इसके रिप्लेसमेंट में खेल रहेगा। तो ये इस तरीके से न्यूजीलैंड का देखें तो फिन एलन है, डीवन कॉनवे, डारिन मिचेल है, गिलिन फिलिप्स, माइक चैपमैन, जेम्स निशम, मिचेल सेंटनर, लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी, ईशान सोडी, काइल जेमिसन। अब देखा जाए तो बैटिंग की अगर डेप्थ अगर देखी जाए, जो ज़्यादा जो फेवर होगी वो अफगानिस्तान के पास जो है, जैसे कि रहमानुल्लाह गुरबाज है, इब्राहिम ज़ादरान है और मोहम्मद नबी। मतलब दो जो एंकर करने वाले जो बैट्समैन हैं जो रन्स को इनिंग को ले जा सकते हैं, वो गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान है। इनिंग को थोड़ा एंकर हो, थोड़े तेज रन्स करने में नबी और उमर जई, इनके पास एक ऑप्शन है। गुलबदीन नाइब भी हो सकते हैं इसी तरीके से। पावर हिटर्स जो है उनके पास, और नबी थोड़ी कर लेता है पावर हिटिंग, और अगर देखी जाए तो राशिद एक इनके पास दो ऑप्शन है। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड का देखें, और फिन एलन अच्छी फॉर्म में भी चल रहा है, बिग बैश की खेलता वहाँ से। तो यहाँ थोड़ा स्पिन के थ्रू इनको सपोर्ट दे सकती है इसको, लेकिन डीवन कॉन में थोड़ा सा फंस सकता है, स्पिन थोड़ी वीक है इसकी। और अफगानिस्तान के स्पिनर फंसा सकते हैं। डारी मिचेल इनके वही बैट्समैन है जो एंकर करने वाला एक ही है, वरना विलियमसन था इनके बाद, वो है नहीं। तो इसकी जगह फिर ये गिलेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, नीशम, ये तीन अच्छे हिटर इनके पास हैं। सेंटनर आपका अगर थोड़ा सा ऊपर अगर खेले, जैसे जिम नीशन के ऊपर आए, यानी नंबर 4 पे अगर आके खेले, तो ये भी एक इनिंग को बना के दे सकता है। वरना अगर
दूसरी इनिंग की अगर बारी हो तो मुमकिन है कि काइल जेमिसन की या पर काइल जेमिसन के, मुझे लगता है काइल जेमिसन की जगह ब्रेसवेल को खिला लें, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। की वजह ये कि एक ऑफ स्पिनर आपको मिल जाएगा स्पिन, क्योंकि दूसरी इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा को मतलब इम्पैक्ट मारेगी, और थोड़ी सी आपको बैटिंग में एक लंबा आपको एक वो भी मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से बॉलिंग में अगर देखें तो मुझे पावर प्ले में इनके पास है फजल हक फारूकी, फिर नूर अहमद पावर प्ले के बाद, पावर प्ले में नबी भी आपका आ सकता है, पावर प्ले के बाद राशिद है भी डेथ ओवर में। अगर देखा जाए डेथ ओवर में अजमतुल्ला इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। न्यूजीलैंड के बाद अगर देखा जाए तो जिमी नीशम भी डेथ ओवर में अच्छी करवा लेता। काइल जेमिसन एवरेज है, पेटता है, कभी चल जाता है। मैट हैंडी आपका और फर्गूसन आपको पावर डेथ ओवर में इम्पैक्ट दे सकता है। पावर प्ले में जो इनके पास ऑप्शन है वो सिर्फ मैट हैंडी का ऑप्शन है, सेंटनर को भी आप यूज़ कर सकते हो, या ग्लेन फिलिप्स भी आपका एक अवेलेबल एक ऑप्शन है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो चांसेस मुझे जो कि लग रहे हैं वो 60 से 70% न्यूजीलैंड के लग रहे हैं। उसकी वजह ये अफगानिस्तान का सिर्फ बॉलिंग में इनके ज़्यादा फेवर देगा, और बैटिंग थोड़ा सा न्यूजीलैंड की बॉलिंग के मुकाबले में वीक हो सकती है, और बैटिंग तो इनके पास अच्छी खासी है, तो न्यूजीलैंड थोड़ी सी बाजी मार सकता है। तो इसलिए न्यूजीलैंड के साथ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे मैच का अगर आप देखें तो इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का, जो कि आप ये दे सकते हो वानखेड़े में, ये मतलब आज के मैच के पीछे जो कि इंग्लैंड इंडिया और जो यूएस का जो होना था, या आज के पीछे जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, स्टार्टिंग में आपने देखा तो थोड़ी थोड़ी ग्रास थी, अब ये थोड़ी सी कट कट कर दी थी, कट आउट कर दी थी। इसी तरीके से कंडीशन अगर देखी जाए वानखेड़े की, तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, जो कि शॉर्ट बाउंड्री होगी, ड्यू फैक्टर चेजिंग के लिए एक अच्छा मतलब पैराडाइज बन सकती है। लेकिन जिसके सबब इसीलिए बॉलिंग ली थी यूएसए ने, और ताकि बैटिंग फंस सके, और फंसी भी थी इंडिया की, जैसा आपने देखा यूएसए के लिए फेवर दे सकती थी। लेकिन नुकसान ये हुआ यूएसए का कि वो 160 का 62 का जो टारगेट है वो कवर नहीं कर सके, वो पावर प्ले में शुरू में प्रेशर कुछ ज़्यादा ले लिया। तो इसी तरीके से इंग्लैंड के लिए एक अच्छा चांस है कि भाई 190-200 तक पहली इनिंग में बना सकते हैं। चेजिंग में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के लिए 210 पॉसिबल है, नेपाल के लिए मुश्किल है। 230 भी आप बोल सकते हो न्यूजीलैंड इंग्लैंड के लिए पॉसिबल हो सकता है, जिस तरीके से क्वालिटी है और बैटिंग की। क्योंकि दिन का मैच है तो दिन में तो आपको लाजमी इसमें पहली बैटिंग ही आपको लाजमी चाहिए होगी। इंग्लैंड के लिए तो फेवर ही फेवर है, चाहे वो बॉलिंग है या बैटिंग। चेजिंग में अगर देखा जाए तो वो नेपाल को 230 तक बचा सकती है, लेकिन नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी है बॉलिंग, तो उसमें 150 140 भी बना ले तो वो बड़ी बात है नेपाल के लिए। वरना और अगर चेजिंग की कॉस्ट में अगर देखा जाए तो चेज में भी 120 या 110 ही मतलब ताकुब करते हुए बना सकते हो, तो ये नुकसान है। तो इसी तरीके से 36 डिग्री का वेदर होगा, और तकरीबन ये अगर आप स्क्वाड अगर देखें इंग्लैंड का, तो इसमें ओपन जो है वो फील्ड शॉट के साथ आपका डकेट ओपन करेगा, तो ये फिर इसके बाद वन डाउन आपका बैटल आ सकता है, और फिर बटलर, फिर आपका फिर हैरी ब्रूक, फिर आपका फिर लियाम डॉसन ऑप्शन है, फिर आपका इनका ऑलराउंडर का नाम मैं भूल गया हूँ, जो ये एक वो आ सकता है। फिर आपका आपका ऑफ स्पिन में विल जैक का ऑप्शन है, फिर आर्चर हो गया, राशिद, रेहान अहमद, यानी अच्छी डेप्थ है इंग्लैंड के पास। देखा जाए तो पार्ट टाइम में बैठल और विल जैक इनके पास अच्छे ऑप्शन है, दो साइड की वेरिएशन, दो लेग स्पिनर परफेक्ट, यानी रेहान और राशिद। फास्ट में देखा जाए तो लुकवुड पावर प्ले में और आर्चर का ऑप्शन है, और तंग को ये नहीं खेला है शायद,
ओवरटन का नाम भूल गया था, ओवरटन की जगह या ओवरटन को ही खिलाएं। और एक इनके पास डेप्थ है, तो ये जैसे नेपाल का आप स्क्वाड देख रहे हो, वीक है स्क्वाड। लंबी शान के अलावा इनके पास कोई ऐसा मतलब कॉम्पैक्ट बॉलर नहीं है जो मतलब अच्छी बॉलिंग इम्पैक्ट आपको दे सके। एक आयरीन का जो फास्ट बॉलर है वो आपको दे सकता है, वरना अदरवाइज बैटिंग में तो ये वीक है। इंग्लैंड आराम से बाजी मार ली। सैम करन भी एक ऑप्शन है इनके पास, पावर प्ले में 2 लेफ्ट हैंडर के साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि दो बैलेंस पिच है, तो उसमें आप और मतलब फास्ट और स्पिन दोनों आप मतलब बैलेंस रख सकते हो। तो ये एक इंग्लैंड का मैंने आपको बता दिया, तो इंग्लैंड के साथ ही हम जाएंगे। जीत इंग्लैंड की हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नेपाल बहुत ज़्यादा वीक है। इसी तरीके से फिर आप आ जाओ श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का मैच, जो कि प्रीमादासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर है। ये पिच जो इस तरीके की पिचेस होती है जो कि शुरू में आपका मतलब बैटिंग का आपको फ़ायदा दे देती है, बाद में फिर वो बॉलिंग को ही एडवांटेज देती है। जैसा कि ये आप देख सकते हो, बैलेंस पीछे हेल्प कर सकती है स्पिनर्स को। बैटिंग पे इजी है, मतलब अंडर लाइट है, बट स्लोवर बॉलर मतलब डोमिनेट मिडिल ओवर, यानी जो स्पिनर है वो डोमिनेट कर सकते हैं मिडिल ओवर में, जैसे 10 ओवर 8 ओवर इस दरमियान, या इसके बाद मतलब 12 14 इस तरीके से। बैटिंग के लिए जो है वो पावर प्ले में एक इनके पास अच्छा ऑप्शन है। और अगर चेजिंग अगर कॉस्ट में अगर देखा जाए 160-70 तक होते हैं यहाँ पे एवरेज स्कोर, लेकिन चेजिंग अगर देखा जाए तो वो 175-80 तक पॉसिबल है। डिपेंड करता सामने वाली टीम कैसी है, वो भी इम्पॉसिबल बना सकती है। 190 प्लस तो बिल्कुल ही मुश्किल है, नामुमकिन है। और जो टॉस जीतेगी वो बैटिंग ही करेगी, तो वो उसमें मुझे लग रहा है कि श्रीलंका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी। और क्योंकि 160-170 भी अगर ये बनाएगी तो वो भी आयरलैंड के लिए चेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी के स्पिनर है श्रीलंका के बाद वो फंसा सकती है। और आयरलैंड चाहे वो बैटिंग करे या बॉलिंग करे वो फंस सकती है, क्योंकि चेजिंग कोर्स में श्रीलंका के ऐसे बैटर्स हैं जो करीब ले जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मतलब वेदर पे अगर देखा जाए तो 32 डिग्री वेदर है, तो ड्यू का तो आपका चांसेस आप थोड़ा सा बोल सकते हो, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि ड्यू कंडीशन वहाँ ज़्यादा शूट करती है जहाँ फ्लैट ट्रैक की कंडीशन हो। जहाँ स्लो कंडीशन हो वो पहली इनिंग को ज़्यादा फायदा दे देती है, दूसरी इनिंग में थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। इसकी स्क्वाड पे देखो, आयरलैंड का स्क्वाड है, पॉल स्टर्लिंग है, एंडी बारबर्नी है, हैरी टेक्टर है, कर्टिस कैंपर है, गैरेट डिलेनी, लॉर्किन टकर, मार्क अडेल, जॉर्ज टॉकरेल, जोश लिटिल, बैरी मैकार्टी, रॉस अडेल देखा जाए। और ये अभी मैं बताता हूँ आपको श्रीलंका की अगर बैटिंग देखी जाए, प्रथम निशांका, कुशल मेंडिस और चेरी श्रीलंका इनका, और कमिंदू मेंडिस शाना को इनको कप्तान बना दिया है। हसनगंगा, कुशल परेरा, मरीश तीशाना, मतीसा पतिराना, विश्वांता चमीरा और दुनी विलाला। है अब देखा जाए, बैटिंग अच्छी है आयरलैंड की, बॉलिंग वीक है। बैटिंग आपको कह सकते हो ये पावर प्ले में स्टर्लिंग है, जिनके बाद अच्छा पावर हीटर है। एंडी बालबर्नी जो इनिंग को एंकर करने वाला है, इनके पास बैट्समैन है, इनिंग को भी तेज का कवर बैलेंस रखने वाला है। टेक्टर, कर्टिस कैंपर और टकर, ये 3 बैट्समैन इनके वाहिद ऐसे हैं जो ले जा सकते हैं। फिनिशिंग की जो एबिलिटी जो रखता है वो इनके पास टक्कर है। टक्कर एक अच्छा ऑप्शन है इनके पास, पिच फिनिशर है अच्छा। बॉलिंग थोड़ी सी इनकी लिटिल डेर इनका जो बॉलर है, ये पावर प्ले में थोड़ा सा फ़ायदा दे दें, वरना अदरवाइज इतना बेनिफिट बॉलिंग देगी नहीं आयरलैंड की। देखा जाए तो श्रीलंका की भी बैटिंग और बॉलिंग कम नहीं है, जैसे कि पर निशांका हो गया आपका, कुशल मेंडिस पावर प्ले में, क्योंकि निशांका कवर में गैप में अच्छे रन्स बनाता है, कुशल मेंडिस पावर प्ले में अच्छे रन्स आपको बना के देता है तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से, तो वो भी एक अच्छी मदद मिल जाती है। फिर आपका भी कमिंदू मेंडिस और उनको मतलब 1 डाउन में तो आपका कुशल परेरा ही आता है, मतलब अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो पावर प्ले में भी एक अच्छा कवर देने वाला आपके वही ऑप्शन है। ये इसी तरीके से
मिंडू मेंडी से इनके पास, फिर आपका फिर श्रीलंका दो एक मिडिल ऑर्डर के, फिर शाना का एंड तक ले जाने के लिए हिटिंग में हसरंगन के ऑप्शन है। बॉलिंग में देखा जाए तो पार्टनर पावर प्ले में चमीरा विला लगे और तीशाना, 3 अच्छे बॉलर ऑप्शन है। मिडिल में अगर देखा जाए तो हसरंगा से और शाना का, ये 2 अच्छे ऑप्शन है। डेथ ओवर में अगर देखा जाए तो इनके पास पथीराना और शाना का 2 एक अच्छे ऑप्शन है। तो ये एक बाजी मार सकते हैं बैटिंग लो या बॉलिंग। अगर बैटिंग लेता है आयरलैंड थोड़ा सा मतलब बॉलिंग को मदद मिल सकती है, वरना अदरवाइज श्रीलंका फिर भी चेस बना सकती है आराम से इजीली। और अगर बॉलिंग भी अगर लेता है आयरलैंड तब तो आप भूल ही जाओ, बॉलिंग को तो फिर ये लोग मार मार के ये 200 के करीब नहीं बल्कि ज़्यादा बोल दिया, 170-80 तक ये ले जा सकते हैं, क्योंकि चेज करना मुश्किल हो सकता है। 150 भी बना ले उसमें आयरलैंड बड़ी बात है। पहली इनिंग में देखा जाए तो 160-70 भी बना ले तो थोड़ा बहुत फाइटिंग स्पीड दे सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए फाइनली तो हम फिर भी श्रीलंका के साथ ही जाएंगे 70 से 80%, क्योंकि होम एडवांटेज है, क्राउड है, तो वो आयरलैंड के लिए थोड़ा प्रेशर बना सकता है। तो ये थी ऐसी वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहीं तक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।